जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट में। तो दोस्तों, ये क्लास तीसरा है, ठीक ना। तो 2 क्लास हम बना के डाल चुके हैं चैनल पे। तो ये जो है क्लास तीसरा है, ठीक। तो इसमें हम कवर करेंगे प्रश्न संख्या 26 से आगे। तो इसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डाल चुके हैं। जो भी नहीं पीडीएफ पाए हैं उससे निवेदन है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के चैनल को ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मतलब फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ाई अपना जारी रखें, ठीक ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए 25 नंबर तक हम पढ़ लिए थे, ठीक ना। और किस रूल का हम उपयोग करते हैं ये 5 रूल भी बता दिए हैं, ठीक। तो रूल बता दिए हैं। अब आगे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जहां दिक्कत होगा कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 26 का कहना है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। प्रतीक है एंड, ठीक ना। एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी या कौन सी प्रतीक होगा, ठीक ना। तो सवाल यहाँ ये पूछ रहा है। तो चलिए अब हम पासा को देखते हैं। तो ये रहा पासा, ठीक। तो पहले आकृति को देखिए तीनों को। तो हमें निकालना क्या है, एस का विपरीत यानी एंड का विपरीत निकालना है, यही कह रहा है। तो अब देखना है कि कौन सा रूल इस पे जो है लागू होगा, ठीक है ना। तो पहले रूल जानेंगे। तो रूल 1 निकटवर्ती, तो रूल 1 यहाँ लागू होगा नहीं। तो देखिए इस यहाँ पे क्या है, प्रतिशत है, हैच है, डॉलर है, उसके बाद स्टार है, प्रतिशत है, 9 है, उसके बाद यहाँ पे एंड है, डॉलर है और 9 है। तो देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है। तो निकालना हमको इसके विपरीत ना। तो अब देखिए तो डॉलर निकल रहा है। तो यहाँ पे हम जो है कौन सा रूल का यूज करेंगे। तो याद रखिए क्लॉकवाइज कौन से रूल में है। तो 4 रूल चौथा जो पढ़ाए थे उसमें क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे इस तरह से क्लॉकवाइज कर दीजिए, ठीक ना। ये इसे क्लॉकवाइज कर दिए। अब आप लोग बताइए क्लॉकवाइज करने के बाद जो है चित्र 1, ये चित्र 1 से जैसे चित्र 1 से लेते हैं। तो डॉलर कॉमन था, तो डॉलर कोमा प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत ले लिए, फिर कोमा हैच ले लिए, ठीक ना। ये हो गया। अब फिर उसमें डॉलर, ये चित्र से अब तो यहाँ से डॉलर ले लिए, नहीं एंड है ना, डॉलर नहीं एंड ले लिए, एंड ले लिए, कोमा 9 ले लिए। तो अब आप लोग यहाँ पे बताइए, अब आप लोग बताइए ये किसका प्रतीक हो गया, उल्टा विपरीत, प्रतिशत का डॉलर और हैच का 9। तो यहाँ हमको सवाल क्या किया था, एंड का। तो एंड का क्या हो गया, प्रतिशत, एंड का क्या हो गया, प्रतिशत। तो अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में देखिए प्रतिशत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार के सारा वीडियो जो है बनेगा, जितने भी क्वेश्चन इसमें है सभी का सभी आसानी से बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है एक्स, डॉलर, वाई एंड जेड और एडी रेड अक्षरों प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाए हैं और उस अक्षर या प्रतीक का चयन करें जो डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि रूल कौन सा लगेगा। क्या रूल 1 का यूज कर सकते हैं निकटवर्ती के लिए, नहीं। तो डाइस में देखिए निकटवर्ती का यूज नहीं होगा। अभी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं क्या ये दोनों समान मिल रहा है। तो इसका मतलब रूल 2 का यूज आसानी से हो जाता है। तो किसका पूछा है, तो डॉलर का विपरीत। तो डॉलर का विपरीत क्या हुआ, एंडेन हुआ। तो एंड देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। आसानी से पूरा सवाल बन जाएगा। बशर्ते है यहाँ क्या, उस टाइम जो हम पासा को सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम जो था अंक में था, ठीक ना। तो अभी जो है रोमन अंक दे दिया गया है, कभी ABCD दे देता है, मतलब चेंज कर देता है, लेकिन वही रहेगा 6। तो एक बार यदि आप लोग रूल मतलब एक बार रूल यदि ज्ञात हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, तो आसानी से सारा सवाल सॉल्व होते जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो। तो यहाँ पे देखिए रूल कौन सा लगेगा, निकटवर्ती को हम लिखते हैं, ठीक ना। तो रूल 1 लगाइए। तो निकटवर्ती बी को लिखना है ना। तो देखिए बी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी।
तो ए पहले बी का कॉमन ले लेते हैं, तो इसका सटा हुआ देखिए निकटवर्ती एफ हो गया, इसका निकटवर्ती एफ हो गया, कोमा डी हो गया, फिर कोमा दे दिए। अब चित्र 2 से देखिए, तो यहाँ देखिए सी, सी भी ले लिए, फिर डी, डी तो यहाँ ऑलरेडी लिख लिया है तो डी नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ बी नहीं है, फिर यहाँ है, तो देखिए सी लिखे है ना, सी है, ए लिख देते हैं, ये नहीं है, तो अब क्या बच गया, एफ डी सी ए आ गया, तो बचा क्या अब ई, क्या बच गया ई, तो ई यहाँ पे नहीं है ना, या तो इसका विपरीत क्या हो गया ई, तो बी का विपरीत क्या हुआ ई हो गया, तो ऑप्शन में ई है, तो देखिए ई कहाँ पे है, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ई यहाँ पे है, ई में, सी में ई है, ठीक ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरह के सवाल बनेंगे, आगे बढ़े। तो चलिए, यदि कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं, ताकि अभी यदि उत्तर नहीं दे पाएंगे तो अगले वीडियो में उसका आंसर दे सकें, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, अगला सवाल है, तो देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल है कि नीचे एक ही पासे की तीन, ठीक ना, कितने तीन विभिन्न स्थितियां हैं, ठीक ना, और उस अक्षर का जो है चयन करना है जो जेड अक्षर वाले फलक के क्या है विपरीत, तो किसका का है जेड, तो जेड कहाँ का है, यहाँ है जेड, यहाँ है जेड, इसमें नहीं है, तो देखिए मिल रहा है, तो इसका मतलब पहले रूल 1 करेंगे, यानी कि निकटवर्ती का, ठीक ना, रूल 1, तो रूल 1 का उपयोग करते हैं, तो देखिए क्या क्या हमको प्राप्त होता है, तो रूल 1 का यदि हम प्रयोग करते हैं, तो पहले सबसे पहले निकटवर्ती लिखेंगे, तो जेड लिए कॉमन, कॉमन है, तो जेड को कॉमन कॉमन ले लिए, उसके बाद इसके निकटवर्ती देखिए यू है, यू है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, फिर आगे देखिए चित्र दूसरा में, ठीक ना, तो यदि चित्र दूसरा को देखते हैं तो इसका निकटवर्ती कौन हो गया, तो कॉमन जे हो गया, ठीक ना, जे, फिर इसका भी हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे तो कॉमन में जेड नहीं है, तो आप बताइए कौन सा अक्षर छुटा हुआ है, तो देखिए यू डब्ल्यू जे भी आ गया, तो यहाँ देखिए यू भी आ गया था, भी आ गया था, तो पी नहीं आया था, इसका मतलब पी बच गया, तो पी जो है इनका विपरीत हो गया, किसका जेड का, ठीक ना, तो जेड का जो विपरीत है क्या हो गया पी, तो अब देखिए ऑप्शन में पी है कि नहीं, तो चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, जे है, तो ऑप्शन जे तो नहीं होगा, भी नहीं होगा, यू भी नहीं, तो ऑप्शन पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, ठीक ना। अब सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो चलिए सवाल देखिए अगला क्या कह रहा है, अब देखिए सवाल बराबर प्रैक्टिस कीजिएगा तो सवाल को देखते ही आंसर माइंड में आ जाएगा। तो जैसे सवाल कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, जिसके छह फलक है, कौन कौन, रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट रंग के हैं, और उस रंग का चयन करना है जो कि ब्लू रंग के फलक के विपरीत होगा, जो ब्लू रंग के फलक के विपरीत, तो पहले पासे को देखिए, तो कौन कौन सा रंग है, ब्लू ब्लैक येलो, ब्लैक येलो व्हाइट, यानी कि यहाँ पे ब्लैक और येलो जो है सेम मिल रहा है ना, तो इसमें कौन सा रूल लागू हो जाएगा, तो इस पे जो है रूल 2 लागू होगा, ठीक ना, तो रूल 2 लागू हो जाएगा, तो एल ब्लू बच गया, तो ब्लू का जो है कौन सा विपरीत हो गया व्हाइट, तो ऑप्शन में देखिए व्हाइट है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरह के सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए, आगे सवाल देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 फलकों पर 7 से 12 तक संख्याएं अंकित की गई है, उस संख्या का चयन करना है जो 8 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होंगे, तो 8 दर्शाने वाले फलक के विपरीत में कह रहा है, तो देखिए पहले पासा को देखते हैं, तो 9 10 8, 9 10 12, तो 9 10 मिल रहा है, 9 10, तो सीधी सी बात है रूल 2 का यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 8 का प्रति विपरीत हो गया, 8 का 12, तो ऑप्शन में 12 है, तो ऑप्शन डी में 12 है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां से थोड़ा मोड़ दिया है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, प्रश्न वही है लेकिन चेंज कर दिया है, ठीक ना, तो अब इसमें घबराना नहीं है। तो देखिए इसे भी हम समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डब्बा है, तो डब्बा को जब खोलिएगा तो इस तरह से बीच डब्बा में कोई गिफ्ट दिया हुआ है, तो डब्बा को आप खोलिएगा ना, तो डब्बा जब खोलिएगा तो इस तरह से इधर एक पासा आ जाएगा, एक पासा इधर आ जाएगा, एक पासा ऐसे इधर खलर जाएगा, एक पासा ऐसे खलर जाएगा, तो इसका मतलब जो है ऐसे जब खलरेगा, तो और ये जो मेन सेंटर था इसका मध्य का, तो ये भी जो है यहाँ आ जाएगा, ऐसे पूरा खुल गया डब्बा, तो अब यहाँ पे जैसे डब्बा खुला, तो मान लीजिए ये एक
2 3 4 5 6 है। तो अब बताइए यहाँ पे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो 4 का विपरीत क्या होगा? ये 5 हो जाएगा, ठीक ना? तो 4 का विपरीत जो है क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ इसका 3 का विपरीत पूछे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक ना? 3 का विपरीत 1। और यहाँ 2 का विपरीत जो है वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इनका विपरीत हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले पहले वाले वीडियो में बताए थे कि किसी भी पृष्ठ यानी कि किसी भी डाइस का जो है एक सतह का कितने निकटवर्ती होते हैं? 4 निकटवर्ती। और विपरीत कितने होते हैं? एक सतह का एक ही विपरीत होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 का विपरीत 5 हो गया और 2 का विपरीत 6 हो गया, 1 का विपरीत 3 हो गया। अब यदि हम बात करें इसके निकटवर्ती का, तो देखिए जैसे मान लीजिए 5 का, यहाँ 2 का बात करते हैं, तो 2 का निकटवर्ती कौन-कौन हो गया? तो 1 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, फिर 5 हुआ, ये निकटवर्ती हो गया। तो इसका मतलब ये जहाँ भी रहेगा ये विपरीत नहीं रहेगा, ठीक ना? तो उसी प्रकार यदि हम डब्बे को इस तरह से खोल दें तो बताइए आप कौन सा पासा किधर हो जाएगा? ऐसे डब्बा को खोल दिए, ठीक ना? ऐसे डब्बा को खोले तो अब बताइए ये 1 हो गए, 2, ये 2 हो गए, ठीक ना? ये 3 हो गए, 4 5 6। तो अब बताइए कि 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत। तो देखिए यहाँ पे अभी हम आप लोगों को समझाए, तब यहाँ पे देखिए इसका निकटवर्ती 2 का निकटवर्ती हो गया 4 3 1 6। तो इसका मतलब ये चारों में से जो है कोई भी नहीं होगा इसका विपरीत। तो इसका मतलब 2 का विपरीत 5 हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी विपरीत पूछेगा, विपरीत अंक, तो वो जो है उनके सटे हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि निकटवर्ती 4 डाइस का निकटवर्ती 4 होते हैं और विपरीत तो एक ही होता है। तो जो इनके निकट नहीं होंगे वही इनका विपरीत होगा, ठीक ना? अब मान लीजिए जैसे पूछ देगा 6 का विपरीत क्या है या 6 का निकटवर्ती, तो देखिए 6 का निकटवर्ती 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, ठीक ना? तो इसका मतलब 4 दूर है, तो इसका मतलब ये 6 का 4 हो गया निकटवर्ती, ठीक? और 1 का 3 ये निकटवर्ती हो गया। क्लियर है? इसी तरह से आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना? यहाँ पे समझ जाइएगा। अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं जो प्रश्न में कहा है। तो प्रश्न देखिए क्या कहा है, थोड़ा सा डाइस को जो है मतलब इधर उधर तोड़ मरोड़ दिया है, तो ऊपर नीचा कर दिया गया है, तो घबराना नहीं है। तो देखिए इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये। तो अब सवाल पढ़ना है, तो ये विपरीत हम जान गए कौन कौन सा है, ठीक ना? अब सवाल देखिए क्या कर रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया। अब ये जो सीटें हैं इसको मोड़ेंगे ना तो एक घन का रूप ले लेगा। यदि ये एक घन का रूप लेगा तो इस प्रकार बने घन में दिखने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा चिन्ह होगा? तो ये वाला जो हम इसको घन बनाएंगे, एक जो ऐसा रूप इसको प्रदान करेंगे, ये जो रूप इसको प्रदान करेंगे, तो इसके विपरीत में जो इसके विपरीत होगा तो उसमें जो है कौन सा अंक आएगा, ये पूछ रहा है ना? तो अब देखिए, तो यहां जैसे मान लीजिए अब इसको हम मोड़ते हैं, ठीक ना? अब इसको यदि हम मोड़ेंगे तो देखिए ये जो है कैसे इनका विपरीत का पता हमको चल जाता है, ठीक? तो अब इसको पहले मिटाना होगा, तो इसको मिटा देते हैं। अब बताइए इसका जो है विपरीत कौन है? ये है, ठीक? अब यदि इसको मोड़ करके ए एडिरेट प्रतिशती ऐसे कर देंगे, फिर इसको जैसे मोड़ेंगे तो ये वाला ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा। ऐसे रुकिए फिर से समझाते हैं एक आलेख बना के। तो देखिए ये हम डाइस बना रहे हैं, अब देखिए इसको जैसे मोड़ेंगे तो एक का विपरीत जो है क्या हो जाएगा? एडी रेट का विपरीत प्रतिशत, यानी कि यहाँ यहाँ पे जो है आपका एडी रेट हो गया, ये एडी रेट हो गया, और इसके विपरीत जो है यहाँ पे प्रतिशत हो गया, ठीक ना? ये विपरीत हो गया। अब इसका बताइए कौन सा है? तो प्लस का हैच हो गया। तो इसका मतलब ये ऊपर ऊपर नहीं, यहाँ ये वाले पास पे उस पार जो ये परत है इस पे प्लस हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये इधर ये हैच हो गया, ठीक ना? अब यदि हम बात करें एंड और प्रतिशत का, तो ऊपर जो है एंड हो गया इस तरह से, और नीचे वाला पासा जो है डॉलर का हो गया। तो अब बताइए विपरीत ना पूछ रहा था सेंटर में बीच वाले का, तो बीच वाला पासा ये हुआ कि नहीं?
ये वाला इस तरह से यदि अभी डाइस रखा हुआ है तो इसका मतलब ये बीच वाला हुआ, तो इसका विपरीत ये डॉलर हो जाएगा ना, ठीक ना, ये डॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो डॉलर देखिए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में डॉलर है, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए एडी रेट का ये प्रतिशत हो गया, प्लस का ये हैच हो गया, ठीक ना, और ये ऊपर नीचा वाला जो है इसका ये हो गया, तो इसका मतलब एंड का जो है प्रतिशत हो गया। तो ऑप्शन देखिए यहाँ क्या करें, मोड़ेंगे, तो इस तरह से हम मोड़ दिए, तो मोड़ने के बाद जो है विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आया, डॉलर का, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसी तरह के सवाल आगे अब आएगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया, डायग्राम को चेंज कर दिया है, तो इसमें घबराना नहीं, वही रूल लागू होगा, वही सारा चीज रहेगा, ठीक। तो चलिए अब प्रश्न अगला देखते हैं। तो ये समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट में पूछ सकते हैं कहाँ पे आप नहीं समझे, ताकि अगले वीडियो में उनको समझा सके हम। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो पूछा है, तो पहले इसका हम विपरीत निकालेंगे, ठीक ना। तो अब बताइए इस एक का विपरीत कौन सा होगा, तो ये देखिए ये निकटवर्ती हो गया, ये भी निकटवर्ती, ये भी निकटवर्ती और ये भी निकटवर्ती, तो बचा कौन, चार, तो एक का विपरीत चार हो गया, ठीक ना। तो और तीन का निकटवर्ती, तो तीन का निकटवर्ती दो भी हो गया, एक भी हो गया, ठीक ना। तो तीन का जो है विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये छह हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पांच को क्यों नहीं दे सकते हैं, तो याद रखिए कि अगला प्रश्न को यहाँ पे यदि हम देखेंगे दो का, तो ये दो का निकटवर्ती है, तो ये ऑलरेडी दो का पांच हो गया, इसका मतलब बचा जो तीन का छह विपरीत हो जाएगा। क्लियर है, तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक ना। तो तीन का विपरीत जो है क्या है, छह है, एक का विपरीत जो है क्या है, चार है, और दो का विपरीत जो है पांच है, ठीक ना। इस तरह से सवाल लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा सही है, ठीक ना। तो कौन सा सही, तो चलिए एक बार प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, उस दल या पासे का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है, तो इसको मोड़कर जो है वो बनाया जा सके, ठीक ना, ऐसा पूछ रहा है। तो चलिए ऐसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए हमको क्या क्या प्राप्त है, हमको जो है एक दूसरे का विपरीत प्राप्त है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में एक है, चार है, तीन है, तो एक चार, यहाँ पे देखिए एक चार है ना, यहाँ पे एक चार है, यानी कि ये निकटवर्ती हो गया। तो याद रखिए अभी पढ़ाए हैं, जो निकटवर्ती होगा ये किसी भी डाइस का जो है, एक डाइस का जो है चार निकटवर्ती होता है और एक डाइस का जो है एक विपरीत होता है। तो यहाँ पे देखिए एक और चार का, एक तो चार का विपरीत है ना, तो यहाँ निकटवर्ती दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए छह दो एक, तो छह है, छह दो एक ये है, इसका मतलब ये राइट हो जाएगा बी। लेकिन उससे पहले सभी को चेक करना है, ठीक ना। तब सी का देखिए, सी में क्या कर रहा है, चार तीन दो, तो देखिए चार तीन दो सी में कह रहा है, ठीक ना। सवाल सी में कह रहा है क्या, चार तीन दो, इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि चार यहाँ पे है, तीन है, दो है, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि बी भी सही है और सी भी सही है। तो अब आगे देखिए डी को मिला लेते हैं, तीन सॉरी छह तीन और चार है, यही ना है, छह तीन चार, तो छह तीन, तो तीन का विपरीत तो छह होता है, तो यहाँ नहीं, मतलब ये निकटवर्ती यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलती। तो ऑप्शन कौन कौन, बी और सी सही है। तो चलिए इसका ऑप्शन अब देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी और सी मिला था ना, तो अब बी और सी मिला था, तो बताइए यहाँ ऑप्शन में कह रहा है ए एंड बी, तो ये तो नहीं होगा। बोल रहा है ओनली बी, तो ओनली बी तो था नहीं, सी भी था उसमें, तो ओनली ये भी नहीं था, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी एंड सी यहाँ पे भी है, तो बी एंड सी जो था सही था, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। तो कितना इजी सवाल है, सिर्फ समझने की बात है, एक बार समझ जाइएगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक ना। अब देखिए आगे, अब बताइए चार का विपरीत क्या होगा, चार का विपरीत तीन हो जाएगा और दो का एक हो जाएगा, छह का पांच हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिख लीजिए ऐसे, मान लीजिए दो का विपरीत एक, चार का विपरीत तीन, पांच का विपरीत छह। अब हम प्रश्न में मिलाते हैं, अब बताना है यहाँ पर कौन कौन सा आंसर है, ठीक ना। तो कौन कौन सा आंसर है इसमें मिलाना है, क्या करना है, अब यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए दो एक विपरीत है, चार तीन विपरीत है और पांच छह विपरीत है, तो दो तीन छह, तो दो तीन छह इसका मतलब ये सही हो जाएगा। फिर एक पांच दो, एक पांच दो, यानी कि यहाँ दो एक का विपरीत है, दो एक का विपरीत है, इसका मतलब ये नहीं होगा।
ठीक ना, 2 जो है 1 का क्या है विपरीत है, तो इसका मतलब बी नहीं होगा। अब देखिए 1 6 3, 1 6 3 इसका मतलब सी भी सही है। अब देखिए 1 5 6, तो 5 और 6 विपरीत है ना यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। अब बताइए कौन, ए और सी हुआ, तो ऑप्शन में देखिए ए और सी है, ए और सी, तो ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है इनका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़े, तो देखिए प्रश्न संख्या इसी प्रकार से सारा सॉल्व हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बताइए भारी प्रश्न है, कितना इजी सवाल है, बताइए कितना इजी सवाल है फिर भी। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। उन पासों का चयन करें जिसे दी गई सीट को लाइन 9 को मोड़कर बनाया जा सके, तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है जो इसको यदि हम मोड़ेंगे तो बन सके वो वाला, ठीक ना। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए वही प्रक्रिया इसमें भी करना है, ठीक ना, वही प्रक्रिया जो है इसमें भी करना है जो हम करते आ रहे हैं। तो अब बताइए 3 का विपरीत 4, ठीक ना, 1 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 6, तब इसको क्या करना है, लिख लेना है, ताकि ऑप्शन में जब मिलाएंगे तो हमको आसानी हो। 5 का 6 है, फिर 3 का 4 है, 1 का 2 है, ये हो गया विपरीत। अब हम मिलाएंगे, पासे में डाइस में मिलाएंगे, तो देखिए 1 5 3, तो 1 5 3 इसका मतलब ये सही है, निकटवर्ती नहीं है। अब देखिए 2 4 6, 2 4 6 ये भी सही है। अब तीसरा मिलाते हैं, 5 3 4, 5 3 4, तो 3 4 का विपरीत है, तो ये नहीं होगा। 1 2 3, 1 2, तो 1 2 का विपरीत है, ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ए और बी, ए और बी हो जाएगा, ठीक ना। तो ए और बी कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है, ए और बी, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ऑप्शन थोड़ा छोटा है, ठीक ना, पीडीएफ बनाने में थोड़ा छोटा हो गया है। तो दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, और इस तरह निर्मित घन में जो है निम्न में से कौन सा प्रतीक युग्म प्रतीक विपरीत युग्म विपरीत पृष्ठफलकों पर होगा, ठीक ना। तो चलिए पहले हम देखते हैं पासा को, जिसे हम मोड़ेंगे डाइस को। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है, तो इसको मोड़ना है, क्या करना है, मोड़ना है। तो यदि हम इसको मोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो चलिए जानते हैं। तो आप बताइए आप लोग, प्रतिशत का विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर, ठीक ना, प्रतिशत का विपरीत डॉलर, और हैच का विपरीत डाउट, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब यहाँ पूछा गया है, और इसका ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पे पूछा था विपरीत कौन सा होगा, यही ना पूछा था, तो यही ना पूछा था विपरीत कौन सा होगा ना जी। अब इसको हम मोड़ेंगे, क्या करेंगे, मोड़ेंगे। तो चलिए मोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है ये पता कर लेते हैं। तो देखिए रूल 1 लागू करेंगे, पहले निकटवर्ती को लिख लेंगे। तो निकटवर्ती कौन कौन सा है ये लिखते हैं। तो एडी रेड का विपरीत कौन सा हो गया, एडी रेड का एंड हो गया, और हैच का विपरीत जो है क्या हो गया, हैच का विपरीत प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रतिशत का विपरीत जो है डॉलर का विपरीत जो है प्रतिशत हो गया, ठीक ना, ये प्रतिशत हो गया। तो अब हमको जो है क्या करना है, एक पासा बनाना है, तभी तो विपरीत का पता चलेगा ना। जब तक हम पासा का निर्माण नहीं करेंगे तब तक विपरीत का तो पता चलेगा ही नहीं, तो इसलिए एक पासा बना लेते हैं। तो इस तरह से बना लिए 6 का। तो अब देखिए एडी रेड ए का, यदि इसको ऐसे ऊपर उठा देंगे, ऐसे लॉक कर देंगे, जैसे लॉक करते हैं डब्बा, मिठाई वाला डब्बा बनाया ना, जो ऐसे कि पूरा ऐसे पेपर टाइप का आता है, तो मोड़ मोड़ करके जो डिब्बा बनाते हैं, तो उसी तरह से जो है इसको यदि हम मोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये दोनों बगल का पासा हो गया, ठीक ना। तो ये बगल को हो गया निकटवर्ती, और ये भी निकटवर्ती हो गया, यानी कि डॉलर का जो है निकटवर्ती कौन कौन हो गया ये देख लीजिए। तो डॉलर का निकटवर्ती हो गया, डॉलर का निकटवर्ती ये लिख दीजिए वाट हो गया, इधर एच हो गया, और इधर एडी रेड हो गया, यानी कि ये पासा में एडी रेड लिख दिए, ठीक ना। ये एडी रेड हुआ, वाट हुआ, ये हैच हो गया, ठीक।
तो ये तीनों था किसका, ये डॉलर का, तो डॉलर इसका मतलब बीच में है, ठीक ना, डॉलर बीच में है। अब बताइए, ये तो इसका विपरीत हो गया। अब यहाँ पे ये बताइए हैच का विपरीत जो है क्या है, हैच का जो है विपरीत क्या है, तो हैच का विपरीत जो है डाउट है, तो इसका मतलब इसका विपरीत ये हो गया। अब एडी रेट का विपरीत जो है क्या है, एडी रेट का विपरीत ये है एंड, तो एडी रेट यहाँ है तो एंड जो है यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब एंड यहाँ आ गया। और ये जो डॉलर है, डॉलर का जो विपरीत है प्रतिशत, तो प्रतिशत ऊपर आ जाएगा, प्रतिशत कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे सीधा कर दिए। तो अब बताइए विपरीत पूछ रहा था ना, तो विपरीत कौन सा हो गया, बीच वाला लकीर जो है ये विपरीत हो गया, तो इसका मतलब ये वाला पासा पूछ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा है, डॉलर। तो ऑप्शन में देखिए डॉलर है एंड डॉलर एंड प्रतिशत था, ठीक ना, डॉलर एंड प्रतिशत ही था, होगा ना। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए डॉलर और एंड है, तो डॉलर एंड नहीं होगा, तो डॉलर प्रतिशत, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार सारे प्रश्न बनेंगे, सारे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक ना। तो इसी प्रकार ये भी प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पर भी कहा है जब दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सी युग्म विपरीत पर होगी, विपरीत पर कौन सा युग्म होगा, सेम रूल वही लगाना है, सेम रूल ये वही लगाइएगा। जैसे ही रूल का यूज कीजिएगा तो कौन सा आंसर मिल जाएगा, तो देख लीजिए कौन सा मिल जाएगा। तो इसका जो है विपरीत क्या हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, ठीक ना। तो विपरीत को पहले लिख लेते हैं टी एस, ठीक, टी एस हो गया, क्यू क्यू यू और आर पी ऐसे लिख लिए। अब यदि हम इसको मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद जो है ये तो इसका उपरांत हो जाएगा, फिर उसी तरह से डाइस बनाना है, तो इनका विपरीत क्या हो जाएगा, ये, ठीक ना, इनका विपरीत ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्यू और यू है, क्यू और यू, तो ऑप्शन सी में है क्यू और यू, तो ये इनका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी ऑप्शन मिलाइएगा, यदि उतना नहीं कीजिएगा तो ऐसे मिलाइएगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, एस एंड आर, तो देखिए एस एंड आर ये तो निकटवर्ती हो गया, तो ये नहीं होगा। पी और क्यू कर रहा है, तो पी और क्यू ये भी निकटवर्ती हो गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो अब बोल रहा है सी, सी में कर रहा है क्यू और यू, क्यू और यू ये तो नहीं निकटवर्ती, ये विपरीत है, इसका मतलब यही होगा सही। तो डी में देखिए यू टी कर रहा है ना, तो यू और टी, यू और टी, तो ये भी इनका विपरीत नहीं हो सकता है, ठीक ना, ये इनका विपरीत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इनका विपरीत होगा तो फिर इनका विपरीत कहाँ जाएगा, ठीक ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल, तो ये भी उसी प्रकार के बनेंगे जैसे अभी आगे ऊपर बताया ना सॉल्व करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से ये भी सॉल्व होगा, क्लियर है। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, तो चलिए इसको हम बता ही देते हैं। तो देखिए यहाँ 4 बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें से उस बॉक्स का चयन करना पड़ेगा, उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई शीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे बताइए ये खाली जगह है ना, तो इसका विपरीत पूछ रहे हैं, पहले विपरीत जो है इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये और इसका ये, तो विपरीत को पहले लिख लीजिए, इसका विपरीत हो गया ये, ठीक ना। और ये डमरू नुमा जो है, ये डमरू नुमा का विपरीत हो गया ऐसे घेरा हुआ, बिंदा बीच में है, फिर इसका विपरीत हो गया खाली जगह का, इनका विपरीत हो गया ये, ठीक। तो अब इसमें मिलाना है, अब इसमें मिलाइए कौन सा होगा, तो देखिए ये जो है, ये जो दिख रहा है ए में, ये वाला सही है, ये जो है एक दूसरे का विपरीत है, तो यहाँ पे निकटवर्ती दिया है, तो इसका मतलब ये गलती है। अब यहाँ पे देखिए ये डमरू और ये दोनों जो है एक दूसरे का विपरीत है, तो यहाँ निकटवर्ती में लिखा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब सी का चेक कीजिए, यहाँ देखिए खाली है, खाली है, बिंदा है, ये है, इसका मतलब ये सही होगा। अब डी को मिलाइए, तो डी को मिलाइए, तो डी में यहाँ ये मिल गया, फिर ये मिल गया, फिर ये, तो इसका मतलब ये निकटवर्ती नहीं होगा क्योंकि ये विपरीत है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं,
अब सवाल यहाँ आ गए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इस सवाल को आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको बना करके कमेंट में इसका आंसर कर दीजिए और बाकी बात जो है कल यहीं से प्रारंभ करेंगे, अगला वीडियो यही इसी जगह से, ठीक ना। तो मिलते हैं अब अगले दिन। फिलहाल के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।